Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to understand chapter number 7 from your civics book, class 10 NCERT. The name of the lesson is Outcomes of Democracy. Today in this video we are going to understand economic growth and development के बारे में. जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसीज एक अच्छी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, दैट डजंट मीन कि हम ये भी एक्सपेक्ट कर ले कि इट विल प्रोड्यूस डेवलपमेंट ऑल्सो. हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड जब हम ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी डेवलपमेंट भी प्रोड्यूस करेगी ही. बट रियलिटी क्या है? इन प्रैक्टिस ऐसा देखा गया है कि डेमोक्रेसीज ये एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करती. सपोज आप अगर डेमोक्रेसीज एंड डिक्टेटरशिप के बीच में कंपेयर करोगे बिटवीन 1950 एंड 2000, तो डिक्टेटरशिप का इकोनॉमिक ग्रोथ स्लाइटली हायर साइड पर रहा है. पर सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हायर है, इस बेसिस पर यू कैन नॉट सपोर्ट डिक्टेटरशिप एंड रिजेक्ट डेमोक्रेसी. वाई? बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स जैसे कंट्रीज पॉपुलेशन, global situation, cooperation from other countries, economic priorities adopted by the country, etc. जैसे घर में कमाने वाला एक है एंड खाने वाले 10 है, तो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा? उन्होंने इकोनॉमिक प्रायोरिटी किसे दी होगी? बेटे की एजुकेशन को, या नया घर खरीदने में, या घर में फर्नीचर बनाने में? तो जिसने बेटे के एजुकेशन पर फोकस किया होगा उनको फ्यूचर में उसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा. एंड जिसने भी घर खरीदने में या घर में फर्नीचर बनाने में इन्वेस्ट किया होगा, तो वी कैन से कि इट इज अ डेड इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू एजुकेशन. सो जब हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जब बात करते हैं तब वे डेमोक्रेटिक कंट्री से आगे होते हैं, क्योंकि एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किसी को कुछ पूछना वगैरह नहीं होता एंड दे गिव प्रायोरिटी टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ओनली. एंड इसलिए इन कंट्रीज का इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा सा हायर साइड पर देखा गया है. लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पर आप नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक्सेप्ट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते. जैसे अगर आपको बड़ौदा से बॉम्बे बाय रोड पहुंचना है तो इट विल टेक सपोज 8 आवर्स एंड अगर आप स्पीड में चलाओगे तो इट विल टेक 7 आवर्स. बट इसमें रिस्क क्या है? सेफ्टी. स्पीड में जाओगे तो गाड़ी को एंड आपको भी नुकसान हो सकता है. अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो फास्ट ड्राइविंग इज रिस्की. जल्दबाजी में काम गलत हो सकते हैं. अब अगर गाड़ी धीरे चलाई तो एक आध घंटे लेट पहुंचोगे, बट यू एंड योर कार विल बी सेफ. टाइम में कितना फर्क पड़ेगा? नेग्लिजिबल. इन द सेम वे थिंक अबाउट डेमोक्रेसीज एंड डिक्टेटरशिप ऑल्सो. डिक्टेटरशिप में प्रोग्रेस फास्ट है बट रिस्क है, एंड डेमोक्रेसीज में प्रोग्रेस स्लो है बट फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर्ड है. सो लेस डेवलप्ड कंट्रीज, डिक्टेटरशिप्स एंड डेमोक्रेसीज में जो डिफरेंस देखा गया है इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो नहीं के बराबर है. इट इज नेग्लिजिबल. बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि डेमोक्रेसी है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आज नहीं तो कल होगी ही. गारंटी नहीं है. डेमोक्रेसी में लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करें एंड डिक्टेटरशिप फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ शो करता है तो उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो डेमोक्रेसी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. बट अगर हम ऐसा सोचे कि डेमोक्रेसी है तो डेवलपमेंट तो होगा ही एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं. सो डेमोक्रेसीज मे लैग बिहाइंड बट वी कैन नॉट रिजेक्ट ऑन दैट बेसिस ओनली. The picture here shows that the rich are getting richer and the poor are getting poorer. With this, we have come to an end of this topic. For more videos, like, share, and subscribe my channel, Ignited Minds.